Okay, student, now move to question number 4. What is the question, student? First of all, read question very carefully. So, लता बेन borrowed मतलब ली है, उधार लेना, borrowed means जो भी रहेगा borrowed it is principal. लता बेन borrowed some money from a bank. अब कितने मनी लिए means principal कितना है, it is not given. Okay student? तो लता बेन borrowed some money from a bank at a rate of 10 PCPA. और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% per annum. मीन्स कैपिटल R is given for 2.5 years. 2.5 मतलब 2 years और ऊपर और 6 month. 2.5 years to start a cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, घर से काम करना है, घरेलू जो बिजनेस करते हैं, स्मॉल स्केल पे, छोटा सा. टू स्टार्ट ए कॉटेज इंडस्ट्री. इफ शी पेड और उसने पेड किया है 10,250 रुपीज एज टोटल इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट मतलब 2.5 ईयर के लिए जो अमाउंट, जो प्रिंसिपल लिया था उसने, लता बेन ने जो बोरो किया था उस पे 2.5 ईयर में 10% पर एनम से कितना इंटरेस्ट पे की है लता बेन ने, 10,250. मीन्स हियर interest is given, principal is not given. So, and R is given. Again, what? N is given, T is given. Time, interest and I. तो हमें P कैलकुलेट करना है, बहुत ही सिंपल है. So, student, first of all, see what is given, right? What is given? See, principal. It is not given. We have to find. Okay. Now rate of interest capital R कितना है student? We have to write. हम लिख लेंगे. Then for how many years and what is the interest? Okay. See student, principal is not given. We have to find. Rate of interest 10 PCPA है ना? क्वेश्चन में है ना? 10 PCPA for 1.5 year. So time कितना है student? 1.5 years. And she paid total interest. कितना इंटरेस्ट पे की है लता बेन ने? 10,250. 10,250 rupees. So what money she borrowed? So let she borrowed और let P equal to S. कैसे लेंगे हम? Let she borrowed X money from bank. Therefore, P equal to X rupees. P कितना होगा? X rupees. X rupees उसने borrow की. Okay. Now, see, I is given, R is given, T is given. So, use the formula of I. So, I is equals to what? P T R divided by 100. Very simple formula. And write all the values which are given. जो value है, right? What is I? It is given 10,250. What about P? See, X हमने लिया है. P is not given. So write X. Multiply by T. Yeah, student. T यहाँ पे देखो. 1.5 year or 2.5 year. See, 2.5 year. Here, time is 2.5 year in the question. तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था स्टूडेंट, 2.5 इसका मतलब क्या होता है? 2 years और ऊपर और हाफ. तो हाफ मतलब 0.5.
लास्ट लेक्चर मैंने बताया था इससे पहले आपको 0.5 और उसमें 2 हाफ मतलब 0.5 और उसमें 2 मिलाएंगे सो इट बिकम 2.5 years. सी स्टूडेंट 2.5 year मीन्स 2.5 years. हाफ मतलब ऊपर के 0.5 जिसमें रहेगा वो हाफ का मतलब होता है 0.5 या इसको और आप कर सकते हैं सी स्टूडेंट 2.5 इसे हम कैसे लिखते हैं 2 as it is 2 1s are 2 2 plus 1 sorry 2 2s are 4 4 plus 1 5 5 upon 2 मतलब क्या 5 का हाफ 2 1s are 2 2 2s are 4 1 रिमेनिंग पॉइंट लेंगे 2 5s are 10 मतलब 2.5 ऐसा करो या ऑलवेज रिमेम्बर स्टूडेंट हाफ मतलब 1 का आधा 1 को 2 से डिवाइड करेंगे इसका मतलब 0.5 2.5 मतलब 2 में वो 0.5 मिलेंगे मतलब 2 जैसे के वैसे रहेगा ऊपर 0.5 ऐड होगा तो 2.5 ओके सो नाउ व्हाट इज टी सो राइट 2.5 एंड व्हाट इज आर 10 डिवाइडेड बाय 100 लास्ट इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको मैं डिटेल में बताया था ये पॉइंट कैसे करने का हाफ मतलब 0.5 लगाने ओके 2 के बाद 0.5 नाउ सी स्टूडेंट सबसे पहले तो क्या करना है आपको डेसिमल रिमूव करना है ये भी मैंने बताया था 1 डिजिट के बाद डेसिमल है इसका मतलब हम मल्टीपल ऑफ 10 लेते हैं 1 डिजिट के बाद डेसिमल रिमूव करना है ऊपर वाला रिमूव करना है तो नीचे 10 2 डिजिट के बाद रिमूव करना है तो 100 3 डिजिट के बाद करना है तो 1000 लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो नीचे एक 0 ऐड होगा या नीचे 10 आएगा या 1 0 ऐड होगा so see 10250 is equals to x multiply by it become 25 10 as it is divided by 100 as it is see point यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल था हमने रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में आप एक 0 ऐड करेंगे नहीं तो सिर्फ आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 भी लिखे तो भी चलेगा या सिंपली एक 0 ऐड करेंगे सी यहाँ पे 100 है लेकिन यहाँ पे 1000 कैसे आया स्टूडेंट 0.5 ये डेसिमल रिमूव हुआ ये होके यहाँ पे 0 ऐड हुआ क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट था तो ये 1 डिजिट 0 बन गया इज दैट क्लियर ना अब कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेशन होगा 10 कैंसल नाउ स्टूडेंट 25 और 100 25 का टेबल बहुत ही इजी है आपको आना चाहिए 25 1 जा 25 25 2 जा 50 ईच टाइम 25 ऐड करेंगे तो 25 1 जा 25 4 जा 100 25 4 जा 100 नाउ see as it is 10250 is equals to what is remaining only x divided by 4 but we want only x स्टूडेंट ये 4 को रिमूव करना है और ये 4 की पोजीशन कहाँ पे है कौन से ऑपरेशन के साथ है डिवीजन 4 है तो इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा मल्टीप्लीकेशन यस इससे पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था हम डिवीजन में ले रहे थे लेकिन यहाँ ऑलरेडी x के साथ जो 4 है वो डिवीजन में है इट इज इन डिवीजन ऑपरेशन सो इफ द नंबर मूव और शिफ्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड to left hand side, right hand side to left hand side, its operation changes. Division become multiplication. Is that clear? So ये 4 यहाँ पे शिफ्ट होगा मल्टीप्लीकेशन में. ये 10250 is equals to x as it is. Only 4 से मल्टीप्लीकेशन. ये तो बहुत सिंपल है 4 का टेबल. 10250 multiply by 4. 4 0 0 4 5 जा 20 carry 2 आता है ना 4 का टेबल 4 2 जा 8 9 10 carry 1 4 0 0 1 as it is 4 1 जा 4 means 41,000 so x is equals to
41,000 और therefore x is equals to 41,000 rupees. But what is x student? हमें तो x नहीं फाइंड करना था. x को लिए हमने क्या लिया था? Yes, ललिता बेन borrowed. So यहाँ पे what is x? x कितना फाइंड किया है स्टूडेंट हमने? 41,000. तो फाइनल आंसर कैसे आएगा? Therefore लता बेन ना, लता बेन borrowed 41,000 rupees from a bank. From a bank. Very simple question. Is that clear student? See, R given, T given, I given. आपको सिर्फ P फाइंड करना है. सिर्फ यहाँ पे एक और थोड़ा सा क्वेश्चन क्या चेंज किया है? T is given in the 2.5 year. एक कोई नंबर नहीं है. 2 और ऊपर हाफ मीन्स 2.5 years. 2.5 मीन्स 2.5. बस आपको यहाँ पे 2.5 डेसिमल रिमूव करना है. 1 डिजिट के बाद रिमूव करना है तो नीचे 1 0 ऐड कर देंगे. बस सिंपल कैलकुलेशन. 0 0 कैंसल. 25 और नीचे 100. 25 1 जा 25 4 जा. तो व्हाट इज रिमेनिंग? x अपॉन 4. x है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे शिफ्ट हो गया मल्टीप्लीकेशन में. तो 4 मल्टीप्लाई बाय दिस गिव्स यू x. सिंपल मल्टीप्लीकेशन. सो x मीन्स borrowed money from the bank. So Lata Ben borrowed 41,000 rupees from a bank. Is that clear all of you student? बहुत ही सिंपल है. We have to read first the question carefully. What is given? See, Lata Ben borrowed some money. मतलब P is not given. कितना लिया है? जो भी हम borrow करते हैं या जो भी बैंक हमें देती है और या हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, borrow or deposit, it is P. So it is not given. Rate of interest R is given. T 10 PCPA. For how many years means time is also given. And she paid total interest. पर ईयर का नहीं, टोटल इंटरेस्ट मतलब जितना भी उनका 2.5 ईयर का जो पीरियड था उसमें टोटल इंटरेस्ट कितना पेड की है लता बेन ने? 10,250. So again I is also given. So take the formula of I. Put all the values जो हमें पता है और जो नहीं है take P as X. Now do the calculation. Is that clear student? Okay. Now move to the last question. Question number 5. See student, still you find any difficulty? Yes. Go back to video one more time. Watch it carefully. See what are the different steps. कैसे step में कैसे calculation किया है. Watch carefully and pause it and solve it in your notebook. It is very important student. Now student, move to last question. Question number 5. What is the question? Now fill in the blanks in the table. Now you have given table. Table में 1 2 3 4 5 है student. तो आपको हम take 1 by 1. Okay? आपको टेबल में जो जो अमाउंट दी है वो आपको लेना है. In that first one. Okay? टेबल का हम लेंगे फर्स्ट वन. इन दैट व्हाट इज गिवन फर्स्ट स्टूडेंट? यस, प्रिंसिपल इज गिवन. प्रिंसिपल मीन्स पी. प्रिंसिपल पी, इट इज गिवन. नाउ नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ interest, that means capital R, it is also given. Then time, see what are the quantities we have to write. Time
Next, interest and amount. These 5 quantity. Interest, amount. Now student, इनमें से आपको what is given and what we have to find. See, first of all, principal is given here. How much? 4,200. So principal 4,200 rupees. Now next, rate of interest 7%. Time 3 years. See, interest means I, na? First of all, right? Interest means capital I and amount means capital A. This we have to find. ये हमें find करना है और वहां पे बॉक्स में लिख देना है. फिर इन द बॉक्स. बहुत ही सिंपल है. See, all are given. Interest नहीं दिया है. So what is the interest formula? First write. Interest, or you can write simply I is equals to P into T into R divided by 100. Okay, student. Now fill all the values. What is P? It is given 4,200. T 3. R 7. All values जो भी क्वेश्चन में है divided by 100. Okay, student. Very simple calculation. कुछ भी नहीं है. 20 cancel. Now what is remaining? 42 multiply by 7 3s are 3 7s are 7 3s are 21. Now simply multiply 42 को 21 से. आपको 21 का टेबल नहीं आता है तो सिंपली 1 से दो फिर 2 से. मल्टीप्लिकेशन आता है ना. सी बहुत सिंपल होता है लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में ही मिस्टेक कर देते हैं. तो सी हाउ. पहले 1 से 1 2 जा 2 1 4 जा 4. 1 से जिसी को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा. ना फर्स्ट नंबर का हो गया. ना मूव टू सेकेंड नंबर. तो फर्स्ट नंबर के नीचे प्लस. यू कैन टेक प्लस और 0 ऑल्सो. सो अब नाउ 2 से मल्टीप्लाई. 1 का काम हो गया. 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8. नाउ सिंपली एड 2 एज इट इज 4 plus 4 8 8 as it is. So it is 882 rupees. So what is the interest, student? So 882. बस आपको वहां पे बॉक्स में लिख देना है अगेन. So again आपको अमाउंट फाइंड करनी है स्टूडेंट. So what is the formula of amount? Amount A is equals to what? Principal plus interest. है ना. अमाउंट ज्यादा होता है ना प्रिंसिपल में इंटरेस्ट. प्रिंसिपल इज गिवन 4,200 और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है 882. So what is the amount? Simply add 4,200 288. सी यूनिट से लिखना है स्टूडेंट क्योंकि ये 100 में ऊपर वाला 1000 में. एडिशन 2 का 2 8 8 9 10 कैरी 1 4 and 1 5 means amount is 5,082 rupees. Is that clear all of you student? Very very simple. All information जो भी पहले हम लिख लेंगे और क्या कैलकुलेट करना है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला लेंगे. Is that clear? Okay. First one हो गया. Now move to second one. सी स्टूडेंट यह इंफॉर्मेशन सिर्फ यहाँ पे चेंज होगी. Now second one in the question number 5. Second one. Okay. So here first. So student principal is not given. In the first principal is given but here principal we have to find. Second
Rate of interest 6%. It is given. Then time 4 years. Time 4 years. स्टूडेंट आप सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे. ओके. Now interest again. Here I is given 1200 rupees. Again we have to find amount also. Okay, again write the same formula. Interest, because interest is given. Now put the value. Interest is equals to PTR upon 100. So here what is interest? 1200 is equals to P, not given, so P as it is. Multiply by T, 4. Rate of interest 6 divided by 100. Okay. Now student, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा? First of all, again do it. 1200 divided by P multiply by 6 4 जा 4 6 जा 24 divided by 100. Now we want only P student. तो ये 24 और 100 नहीं चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 यहाँ पे कौन सी पोजीशन में है, किस ऑपरेशन में है? 100 डिनोमिनेटर मीन्स डिवीजन में है. तो इस साइड मूव होगा तो वो उसकी पोजीशन कहाँ होगी? मल्टीप्लीकेशन. यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे होगा मल्टीप्लीकेशन. तो 100 मल्टीप्लाई बन जाएगा 1200 से. ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. 100 डिवीजन में था, जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो डिवीजन बिकम मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू P multiply by 24. Again only we want P and this as it is 100 multiply by 1200. Now we don't want 24. जो P के साथ है ना, ये नहीं चाहिए हमको, सिर्फ P चाहिए. तो इसको क्या करेंगे? अब मल्टीप्लाई बाय 24 है, राइट हैंड साइड है, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लीकेशन बिकम डिवीजन 24. सी डिवीजन बिकम मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन बिकम डिवीजन. इतना ही ध्यान देना. एडिशन रहा तो सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन रहेगा तो एडिशन, मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिवीजन, डिवीजन होगा तो मल्टीप्लीकेशन. जिसने अपनी पोजीशन चेंज की है, अपनी साइड चेंज की है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, कैसे भी होगा. तो हियर 100 डिनोमिनेटर में मीन्स डिवीजन में राइट हैंड साइड शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इट मल्टीप्लीकेशन. 24 मल्टीप्लीकेशन, नाउ इट इज शिफ्टेड डिवीजन. सिंपल. अब डिवीजन करना है. सी स्टूडेंट, अगर 0 0 छोड़ देंगे तो 12 और 24 वी नो द रिलेशन. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. सी 12 1 जा 12, 12 2 जा 24. This 2 0 as it is. Okay. Now 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2. 2 से होता है 100 को, क्योंकि यहाँ पे 0 है, इवन नंबर है. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 as it is. So what is remaining? यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई बाय 100. 50 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू P. बहुत ही सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगा. 1 2 3 0, 1 2 3 0, 5 और 1, 5 1 जा 5 is equals to P, or you can write P is equals to 5000 rupees. Yes, हमको P मिल गया. Now again हमें क्या फाइंड करना है? अमाउंट. तो व्हाट इज अमाउंट फॉर्मूला? अमाउंट कैपिटल A is equals to P plus I. P अभी हमने कैलकुलेट किया. हाउ मच P? 5000. इंटरेस्ट इज गिवन इन द क्वेश्चन 1200. तो एडिशन कितना होगा? बहुत ही सिंपल एडिशन. 5000 1200 एडिशन
0 plus 0, 0 plus 0, 0, 0 plus 2, 2. 5 plus 1, 6. That is 6,200 rupees. Is that clear, student? Again, very simple. सिर्फ यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लास्ट लेक्चर में P दिया था, लास्ट एग्जाम्पल में P दिया था, यहाँ पे P नहीं है, तो वही फॉर्मूला लेंगे, सॉल्व करेंगे. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सी यहाँ पे सिर्फ आपको कैलकुलेशन कैसे करना है. अगर ये फाइंड करना है तो यहाँ पे इजी होता है, कुछ शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती है मूव करने की. लेकिन अगर किसी यहाँ पे सपोज P पता नहीं है, T पता नहीं है, R नहीं है, तो एनी वन ऑफ देम इज नॉट नोन, तो यहाँ से जो भी रहेगा वो मूव टू और शिफ्ट टू अदर साइड, राइट से निकल के लेफ्ट साइड में जाएगा. शिफ्ट जाएगा क्या? नो, विथ अपोजिट ऑपरेशन शिफ्ट होगा. मल्टीप्लीकेशन बिकम डिवीजन, डिवीजन बिकम मल्टीप्लीकेशन. ओके स्टूडेंट, नाउ टेक नेक्स्ट इन दैट थर्ड वन. वेरी सिंपल स्टूडेंट, ये तो आप खुद से कर रहे हैं, इतना इजी है, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. ओनली वी हैव टू फिल अप द टेबल, लेकिन सॉल्व करना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट, मूव टू थर्ड वन. अगेन व्हाट इज गिवन? Here principal is given. How much? 8,000 rupees. Principal 8,000 rupees. Next, rate of interest 5%. Again it is given, student. Not time is not given. T not given. Say interest is given 800 rupees. Interest is given 800 rupees. And we have to find what? Amount also. Amount तो डायरेक्ट आएगा स्टूडेंट. अमाउंट तो बहुत सिंपल है. अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. 8,800 मिला देंगे तो 8,800 इज द अमाउंट. वो तो बहुत इजी है, सिर्फ हमें टाइम फाइंड करना है. तो अगेन यहाँ फॉर्मूले में व्हाट इज इंटरेस्ट? 800. Write 800 is equals to P 8,000 multiply by T, हमें फाइंड करना है as it is, and what is R? 5 divided by 100. See, simple calculation student, बहुत आपको समझ में आ गया ना? Not tell me कैसे करेंगे. First, very simple, very good. This 2 0, this 2 0, cancel. Now, what is remaining? 800 is equals to 80 multiply by T multiply by 5. But we want only T here. तो ये दोनों को हम वहां पे शिफ्ट करेंगे. तो 80 और 5 विच ऑपरेशन? मल्टीप्लीकेशन. तो ये 800 एज इट इज. सी, जिसकी पोजीशन हम चेंज नहीं करते वहां पे कुछ चेंज नहीं होगा. 800 इन लेफ्ट हैंड साइड में ही थे. ओके, सो 800 एज इट इज इक्वल टू एज इट इज. नॉट टी की भी हमको चेंज नहीं करना है, तो टी एज इट इज. नाउ व्हाट इज रिमेनिंग? 80 multiply by 50. 80 multiply by 50 multiplication. This side shifted, division. 80 multiply by 5. Again, very simple calculation. 680, 800 as it is. Now, यहाँ से जो था 80 multiply by 5, this side. So simple. 80 ones are 0 as it is. So 5 ones are 5 twos are. Therefore, what? T is equals to 2. और therefore T is equals to C. It is year ना, तो ऐसे ही आएगा. यहाँ पे 8,000 9,000 ऐसे कुछ नहीं आएगा. T means year. It is simply 2 years. Is that clear student? T find हो गया. Now हमें अगेन अमाउंट फाइंड करना है. वो तो हमने पहले ही फाइंड किया था, ओरली भी हम फाइंड कर सकते हैं. अमाउंट
that is A P plus I. P is given 8,000. I is given 800. So the combination मतलब 8,800 rupees. See, नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो 8,800 0088 8,800. Is that clear, student? Again, very simple. Now move to fourth one. See student, ये क्वेश्चन आप कितने अकॉर्डिंग टू द टेबल आप 1 by 1 लेंगे, वैल्यूज विच इज गिवन, विच इज नॉट गिवन एंड सॉल्व. बहुत ही सिंपल. सिर्फ ध्यान देना है कैलकुलेशन कैसे होगा. अगर एक बार वो आपको समझ में आ गया देन यहाँ पे कोई भी डिफिकल्ट स्टेप नहीं है. ऑल आर वेरी सिंपल. जस्ट वॉच केयरफुली कैलकुलेशन पार्ट. ओके स्टूडेंट. सो हियर द fourth one. What is the fourth one? What is given? See again, in that principal is not given. Next, rate of interest 5. Again, time is not given, student. Time is also not given. Interest 6,000 and amount 18,000. Amount 18,000. See student, हम ये फॉर्मूला नहीं ले सकते क्योंकि इंटरेस्ट वी नो बट पी वी डोंट नो, टी वी डोंट नो. तो पहले ये फॉर्मूलाज लेके सॉल्व नहीं होगा. नाउ सी, हमें तो पी फाइंड करना है बट अमाउंट गिवन, इंटरेस्ट गिवन. अमाउंट गिवन. सी अमाउंट कैसे आता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो प्रिंसिपल कैसे आएगा? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट. मैंने बताया था तीनों रिलेशन याद रखना है आपको. एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल्स टू P प्लस आई. P सब A सब में बड़ा होता है. लेकिन अगर इसमें से कुछ नहीं पता रहा आपको तो अगर P फाइंड करना है A माइनस आई, अगर I फाइंड करना है A माइनस P. तो यहाँ हमें P फाइंड करना है तो A माइनस आई. सो सिंपल फॉर्मूला. सी P इज इक्वल्स टू A जो बिगर अमाउंट होती है माइनस आई. सिंपल फाइंड होगा. Therefore, what is A? 18,000 minus I 6,000. So what is remaining? 18,000, 6,000. Subtraction. 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0, 8 minus 6, 2. 1 means 12,000 rupees. Now हमने P फाइंड कर लिया स्टूडेंट. दिस इज अवर P. Now अगेन हमें T भी फाइंड करना है. तो यहाँ पे हम वापस वो फॉर्मूला लेंगे. यहाँ पे अब उल्टा हो गया. पहले हमने ये किया था, अभी यहाँ पे हमें इंटरेस्ट फॉर्मूला. व्हाट इज इंटरेस्ट फॉर्मूला? P T R अपॉन 100. यही दो फॉर्मूले में आपको आंसर मिल जाएंगे. ओके. So but here R is given, I is given 6,000. P अभी हमने कैलकुलेट किया 12,000. T we have to find, तो T as it is. Rate of interest 5 divided by 100. Very simple. Now यहाँ पे this 2 0 cancel. What is remaining? 6,000 is equals to 120 multiply by T multiply by 5. We want only T here student. So 120 multiply by 5 multiplication में है, right hand side है. If they move to left hand side multiplication become division. तो ये पोजीशन चेंज नहीं है. तो 6,000 as it is. Now ये multiplication division these two. 1,620 multiply by 5 is equals to T. Now simple. Do first
1010 कैंसल। सी 60 होता है स्टूडेंट, 12 का टेबल आता है ना, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 0 as it is. Now 5 और 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50. Therefore T time 10 years के लिए आ गया. Therefore T is equals to 10 years. Is that clear all of you student? हमने P भी फाइंड कर लिया and as well as T also. T is for 10 years. Very simple. फिर यहाँ पे हमने पहले, because अगर हम ये फॉर्मूला लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हमें we don't know I, we don't know P, we don't know T. P is not given, T is not given. जब दो अननोन होते हैं तो हम फाइंड नहीं कर सकते, एक अननोन हम फाइंड कर सकते. तो पहले हम P फाइंड करेंगे बिकॉज A and I is given. A and I, A minus I gives you P. Okay. Now move to last one. Fifth one. Okay, now last what is given? Again P is not given. P we have to find. Rate of interest 2.5%. See यहाँ पे rate of interest 2.5% means again it is 2.5%. याद रखना है, हाफ मीन्स आगे 0.5 लेंगे, जितना भी रहेगा उसका 0.5. 2.5 2.5, 1.5 1.5, 3.5 3.5. Now T it is given for 5 years. T is given 5 years. Interest it is also given 2,400 rupees. Now again amount we have to find. Very simple student. I is given, so take the formula of I. Interest, or you simply write I. What is the formula of I? P T R divided by 100. Okay, now write the value. What is given? See student, interest is given 2,400. So write 2,400 is equal to P. We don't know. So write P as it is. Multiply by T 2.5. 2.5 R 5 divided by 100. Now मैंने पहले क्या बताया था आपको, डेसिमल रिमूव करना है तो कैसे होगा, बाकी अनचेंज एज इट इज. 2,400 P multiply by it became 25 multiply by 5 divided by, see this 100 become 1,000. 100 become 1,000. Why? 1 के बाद डेसिमल रिमूव करना है तो नीचे 10 ऐड होगा, तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा. इट बिकम 25 एंड 100 बिकम 1,000. नाउ सिंपल कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था 25 का टेबल. 25 1 जा 25 4 जा 100. यहाँ अगर आप देन 0 एज इट इज. नाउ 5 और 40. सी स्टूडेंट बहुत सिंपल है, 25 और 100 रहेगा तो कैंसिल करना है. 25 1 जा 25 4 जा 100, लेकिन यहाँ पे एक 0 रह गया. नाउ पुट हियर एज इट इज 0. नाउ 5 and 40. 5 1 जा 5, 5 8 जा 40. Okay, now what is remaining? 2,400 is equal to only P divided by 8. P divided by 8. Now we want only P. Now shift 8 जो डिवीजन में है यहाँ पे क्या होगा,
multiplication. So P is equals to, see 20 as it is. Now only multiply 24 with 8. 24 with 8 आता है ना सिंपल मल्टीप्लीकेशन. 8 4 जा या 4 8 जा 32 कैरी 3. 8 2 जा 16 17 18 19. तो 192 मीन्स therefore P कितना हो गया स्टूडेंट? 19,200 rupees. This is our P. Now P हमने फाइंड किया. अगेन हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? अमाउंट फाइंड करनी है. तो अमाउंट का तो वेरी सिंपल फॉर्मूला है. अमाउंट कैसे आती है? P प्लस I. अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल अभी हमने फाइंड किया. इट इज 19,200 प्लस I इज गिवन इन द क्वेश्चन 2,400. नाउ जस्ट सिंपली एड 19,200. सी यूनिट से 0 0 4 2 2,400. एडिशन 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 2 प्लस 4 4 के आगे 2 4 6 9 के आगे 2 11 कैरी 1 1 और 1 2. सो हियर अमाउंट इज, सी अमाउंट आपका प्रिंसिपल से ज्यादा होगा क्योंकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करने पर अमाउंट आता है. तो इट इज 21,600 rupees. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? सबको समझ में आ गया? वेरी वेरी सिंपल. लास्ट क्वेश्चन. ओनली वन टेबल इज गिवन स्टूडेंट आपको, और जो आपको इंफॉर्मेशन फर्स्ट राइट ऑल दिस 5 क्वांटिटी. इसमें से 2 अननोन हो गए. तो क्या अननोन है वो हमें फाइंड करना है. इफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो सिंपली ये फॉर्मूला. प्रिंसिपल फाइंड करना है तो 2 मेथड है. अगर अमाउंट और इंटरेस्ट दिया है तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट प्रिंसिपल आता है. नहीं तो फिर हम अगर इंटरेस्ट नहीं दिया है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे. एंड इंटरेस्ट इज गिवन फॉर TR. जो फाइंड करना है आप वो लिखिए. सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है स्टूडेंट, इन द फॉर्मूला एक सिर्फ अननोन चाहिए तो रिमेनिंग हम फाइंड कर सकते हैं. अगर 2 अननोन है तो वी कांट फाइंड. सपोज यहाँ पे P भी नॉट गिवन, T भी नॉट गिवन, तो हम ये फॉर्मूला लेके कुछ यूज भी नहीं होगा बिकॉज T इज नॉट गिवन, P इज नॉट गिवन. एनी वन इज अननोन then we can find it. In the same way, this amount, principal, interest. Out of these 3, if 2 are known, we can find the third one. अगर दोनों ही पता नहीं है तो ये फॉर्मूला का कुछ भी यूज नहीं होगा. Is that clear, student? So here we completed our chapter number 10. Which chapter? Chapter 10, banks and simple interest. Is that clear, student? Very short, simple exercise. Only 2, I think. 3 extra practice set na, practice set 39, 40 and 41. Practice set, no, only 2 practice set, that is 40 and 41. Very simple and short. See, आपको क्या करना है स्टूडेंट? Watch, see, only the calculation part is important. यहाँ पे how to calculate, क्या पे फॉर्मूला, और सेकेंड फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए. अगर आपने फॉर्मूला ही भूल गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन आप आगे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड और बाय हार्ट द फॉर्मूला. कभी भी आपको पूछेंगे व्हाट इज आई स्टूडेंट? PTR upon 100. इज दैट क्लियर? तो बाय हार्ट दिस फॉर्मूला ऑल्सो एंड दिस. इस पे से आप रिमेनिंग 2 भी फाइंड कर सकते हैं. अमाउंट है P प्लस I, तो अगर P फाइंड करना है अमाउंट माइनस I, अमाउंट माइनस I, और I फाइंड करना है अमाउंट माइनस P, क्योंकि अमाउंट में से ही माइनस करेंगे अमाउंट बिगर होता है. इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट? सो बेस्ट ऑफ लक. सी इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी गो बैक टू द वीडियोस. आपके पास ऑल वीडियो लेक्चर्स हैं. वॉच केयरफुली 1 by 1, और स्पेशली जहाँ पे आपको कुछ डाउट है, कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं हो गई है, तो वॉच द वीडियो 1 time 2 time until you get your all idea. आपके अगर डाउट्स क्लियर होंगे, देन वंस यू फाइंड के सोल्यूशन कैसे करते हैं, आपको अगर इजी लग रहा है तो देन पॉज द वीडियो, डोंट राइट और डोंट कॉपी एज इट इज फ्रॉम द वीडियो. वीडियो में से जो भी है आप सिर्फ नोटबुक
रखेंगे और इसी से कॉपी करेंगे, इट इज ऑफ नो यूज स्टूडेंट, कुछ भी यूज नहीं होगा क्योंकि आपको एग्जाम में खुद सॉल्व करना है। सो पॉज द वीडियो, यू कैन वॉच 1 टाइम 2 टाइम, जब तक आपको समझ में नहीं आता यू कैन वॉच द वीडियो, देन पॉज इट and try to solve by yourself in your notebook. Is that clear student? Now next chapter number 11, that is circle.